₹1 अरेराज अनुमंडल में सांसद महोदय का खर्च नहीं है। इसके चलते हम लोग माननीय सांसद जी का इस बार विरोध कर रहे हैं। मेरा नाम मोहित मिश्रा हुआ। मोहित मिश्रा। नमस्कार दोस्तों, अभी आप लोग अपना चंपावत न्यूज देख रहे हैं। अभी हम पहुंचे हुए हैं गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के पिपरा पंचायत के सेंटर चौक पे, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि मतलब लोकसभा की चुनाव है, किनको वोट देंगे और किनको विजयी बनाएंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लोकसभा की चुनाव है, अब किनको चाहते हैं कि वोट दें और किनको विजयी बनाएं? हम लोग अपने गोविंदगंज विधानसभा में वर्तमान समय में जो वर्तमान सांसद हैं उन लोगों के विरोध में मतदान करेंगे। हमारा जो प्रखंड है अनुमंडल है, यहाँ पे लगभग 5 लाख की आबादी का एक रेफरल अस्पताल है जहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। गोविंदगंज सलेमपुर घाट सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर। इस दिशा में भी सांसद महोदय ने कोई काम नहीं किया। हमारे यहाँ एक डिग्री कॉलेज है, डिग्री कॉलेज में भी सांसद निधि से ₹1 अरेराज अनुमंडल में सांसद महोदय का खर्च नहीं है। इसके चलते हम लोग माननीय सांसद जी का इस बार विरोध कर रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं 5 बार सांसद रह चुके हैं राधा मोहन जी, 5 बार। अब की जो राजेश कुशवाहा से लड़ रहे हैं, सरकार राजेश कुशवाहा उनको सामना कर सकते हैं, जीत सकते हैं। 5 बार सांसद जो एगो हस्ती है उनको हरा सकते हैं। पहली बार पूर्वी चंपारण के इतिहास में ऐसा हुआ है कि जनता के मांग पे कोई प्रत्याशी बना, इसलिए। और डॉक्टर राजेश इस जिला के सबसे लोकप्रिय डॉक्टर है, जिनका जमीनी स्तर से जुड़ाव है, गरीब की पहचान है उनमें, जिसके चलते हम लोग डॉक्टर राजेश के पक्ष में इस बार मतदान करेंगे। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? आप थोड़ा अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहित मिश्रा हुआ। मोहित मिश्रा। देखिए, मिश्रा जी हैं। कहीं ना कहीं हम लोग बहुत जगह घूमते हैं, लोग बताता है कि बोलूँ मिश्रा जी या चाहे पाणे जी चाहे पंडित जी बीजेपी के ही मतलब पक्ष में रहते हैं, वोट देते हैं। आखिर क्या ऐसा हो जाओ इनका है कि बोल रहे हैं कि हम बीजेपी का वोट अब की बार नहीं देंगे, अब विरोध कर रहे हैं। क्या आपको मतलब क्या लगता है? बहुत सारे लोग आपको वीडियो देखेगा तो बोलेगा कि क्या ऐसा कर रहा है। सबसे भारी चीज है कि हम लोग 5 बार से राधा मोहन जी को यहाँ से सांसद बनाते आ रहे हैं। पिछले 3 बार से, भले ही वो कांग्रेस की सरकार के अंदर में थी, यहाँ से सांसद थे, उस समय उन्होंने कोई विकास नहीं किया, उसको छोड़ दिया। पिछले 10 सालों से 2024 से राधा मोहन जी एनडीए की सरकार में मंत्री रहे, कृषि मंत्री भी रहे। जब राधा मोहन जी कृषि मंत्री रहे तो सबसे ज्यादा चंपारण में ही यूरिया और डीएपी की किल्लत रही थी। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता है इस चंपारण के लिए। जो बात है यूरिया की, बहुत सारे लोग लाइन लगते थे, यूरिया नहीं मिल रहा था। हम लोग किसान परिवार से हैं तो हम लोग इसके भोगी हैं। राधा मोहन जी जब कृषि मंत्री थे उस समय उनके विभाग का ये हाल था। आज वो 10 साल से सांसद हैं। मेरे अरेराज अनुमंडल में ₹1 का भी सांसद निधि से उनका खर्च नहीं हुआ है। वे सिर्फ मोदी जी के नाम पे, तो मोदी जी से बैर भी नहीं आए हैं और पूर्वी चंपारण में राधा मोहन जी का खैर भी नहीं है। अच्छा, जो हम इस चौक पे खड़े हैं, जो कि पिपरा सेंटर पड़ता है, 5 बार सांसद राधा मोहन सिंह का चौक पर जाए। एक बार भी राधा मोहन जी मेरे यहाँ मुख्यमंत्री जी आए हैं, पर मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में भी राधा मोहन जी सम्मिलित नहीं हुए थे। इससे बड़ा और कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। मेरे पंचायत तो छोड़ दीजिए, मेरे अनुमंडल में भी सांसद निधि से राधा मोहन जी के कोटा से ₹1 खर्च नहीं है, जिसके। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? आपकी बार किनको बस सांसद बनाना है? देखिए, नेता बनने के लिए 2 क्वालिटी सबसे पहले नितांत है, उसमें नितार्थ है, ये यथार्थ है, समझिए। एक तो उसको मतलब मुखर होना चाहिए और दूसरा समाज सेवी होना चाहिए। तो हमारे वर्तमान सांसद जो है, जो ना मुखर है ना समाज सेवी है। मुखर कैसे नहीं है बता रहे हैं, वो पिछले 30 साल से मतलब लगातार नहीं बोलिए, कुछ गैप भी हुआ है, उसमें सांसद रहे हैं 30 साल से। लेकिन 5 बार सांसद 5 बार सांसद बने। 5 बार सांसद बनने के बावजूद वो कृषि मंत्री भी बने। कृषि मंत्री बनने का मतलब हुआ कि देश में विकास होना चाहिए किसान संबंधित, और आवाज सांसद भवन में गुजनी चाहिए। वो बैक बेंचर बन करके रह गए, उनको पीछे बैठाया गया है। वो बोलते ही नहीं, तुमको आगे क्यों बैठाया जाएगा? बैक में सीट ऑब्जर्व किया जाएगा। एक बार भी मतलब समाज में नहीं आया, समाज सेवा तो दूर है, उनको बोलने भी नहीं आता है। वो गड़ी माई है। गड़ी माई मतलब समझिए कि 5 साल पे जैसे मेला लगता है और लोग दर्शन करने जाता है, किसी को दर्शन होता है, किसी को नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार वर्तमान सांसद जी हैं। 5 साल पे ऊपर होता है, किसी को चेहरा देखने को मिलता है, किसी को परछाइयों देखने को नहीं मिलता है। और बात सुनना तो अलग की बात है। और रही बात जो यहाँ महागठबंधन के प्रत्याशी हैं डॉक्टर राजेश, तो मुखर भी हैं, वो साबित कर चुके हैं
केसरिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत करके साबित कर चुके हैं कि हम लायक हैं, उस लायक हैं, हम नेता लायक हैं और उनको जनता मैंडेट दी और चुनाव जीते और पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार जीते, निर्दलीय में लड़े हैं। कहीं ना कहीं बता दे तो मतलब ऐसा प्रत्याशी पब्लिक का डिमांड पाया है, पब्लिक के डिमांड पे समझिए कि पहली बार इतिहास में मोतिहारी लोकसभा के इतिहास में पहली बार हुई है कि पब्लिक के डिमांड पे कोई कैंडिडेट को टिकट मिला है बिना गए। राजेश कुशवाहा को बुला करके महागठबंधन समर्थित साथी जो भी थे शीर्ष नेतृत्व में बुला करके संसदीय वोट बुला करके उनको टिकट दिए। ये पूरे बिहार के इतिहास में पहला ऐसा नेता है। हर जगह मार हो रहा है टिकट के लिए, हर जगह पैसा मतलब खरीद फरोख्त हो रही है, लेकिन ये पूर्वी चंपारण से मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र से डॉक्टर राजेश को बुला करके मुकेश सहनी जी टिकट दिए हैं। डॉक्टर साहब को कैसे अच्छा उनका व्यक्तित्व रहा है शुरू से। अरे भाई हम लोग के लिए है, सारे के सारे लोग डॉक्टर साहब लोग के लिए हैं जो 5 बार सांसद बना है और उनका मुकाबला कर सकते हैं। सांसद बना है तो कहाँ कुछ काम हुआ है? कृषि मंत्री भी भारत के रहे हुए हैं उन्होंने, तो कहाँ कुछ किया है? कुछ नहीं किया। मोतिहारी के लिए क्या किया है बताया जाए, एक दो गिनती कोई है ऐसा बंदा तो गिनवा है। अच्छा अब की बात डॉक्टर साहब अब की बात अब की बार लालू अब की बार डॉक्टर राजेश कुशवाहा। बस मैंने पूरा चंपारण के लोग राजेश सोचने वाली बात नहीं है। बस क्या बात है नौरा बस जौन भैया कहनी तो नुहे बात बात डॉक्टर कुशवाहा बस डॉक्टर राजेश कुशवाहा अब मैं जिता दो। और कौन व्यवस्था केकरा के वोट दे सर हमने सब दुनिया के देख रहे सब कुशवाहा जी के देखे बस बात खत्म बस अब की बात राजेश कुशवाहा। हाँ बस बात खत्म जो सर हमने के दुनिया गाड़ी नहीं के बोलिए है तो क्या यहाँ पे विकास नहीं किया है कि आप लोग मतलब उनके पक्ष विपक्ष होके डॉक्टर राजेश कुशवाहा का आप लोग चर्चा कर रहे हैं? सबसे बड़ी गोविंदगंज विधानसभा की अगर सबसे बड़ी समस्या है तो गोविंदगंज सलेमपुर पुल है। गोविंदगंज सलेमपुर पुल बैकुंठपुर के जो पूर्व विधायक है मिथिलेश तिवारी, उन्होंने सदन से लेकर सड़क तक उस पुल के लिए लड़ाई लड़ा, परंतु दुर्भाग्य मेरे सांसद महोदय केंद्र में मंत्री रहते हुए, यहाँ के सांसद रहते हुए एक बार भी उस पुल का आवाज नहीं उठाए हैं। निश्चित रूप से मैं आश्वस्त अपने पिपरा पंचायत के वासियों के ओर से आपको करता हूं कि जो सदन से लेकर सड़क तक गोविंदगंज सलेमपुर पुल में मुद्दा उठाएगा, साथ देगा, बनवाएगा, यहाँ की जनता उसके साथ है, उसके साथ हम लोग उसके साथ बिल्कुल उन्हीं के साथ। जो राजेश कुशवाहा करेंगे, राजेश कुशवाहा करेंगे, आपको लगता है करेंगे? हाँ करेंगे, जो सांसद जीत जाएंगे वो ये करेंगे। मोदी जी की गारंटी थोड़ी ना कि फेल हो जाएगी। हाँ। ये महागठबंधन समर्थित युवाओं की गारंटी है। अच्छा मतलब पूरा पब्लिक गारंटी पूरे पब्लिक की गारंटी है, पूरे आवाम की गारंटी है। भैया, नीली घोड़ी की गारंटी नहीं है कि फेल हो जाएगा, इसका चाल जा करके बदल जाएगा। एक युवाओं की गारंटी है कि सलेमपुर पुल गोविंदगंज विधानसभा से सलेमपुर को जोड़ा जाए और ताकि हम लोग का जो 70 किलोमीटर 75 किलोमीटर की दूरी सफर तय करनी जो पड़ती गोपालगंज हम लोग जाते है, वो हैं। हम लोग का 20 से 15 से 20 किलोमीटर में लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग विधानसभा चुनाव में अगर गोविंदगंज सलेमपुर पुल का मुद्दा नहीं उठा तो विधानसभा चुनाव में अपने पूरे पंचायत की तरफ से बहिष्कार करेंगे। एक भी मत नहीं गिरेगा विधानसभा चुनाव में। अगर लोकसभा चुनाव के बाद गोविंदगंज सलेमपुर पुल का मुद्दा अगर नहीं उठा, शुरू नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से विधानसभा के चुनाव में चाहे वो एनडीए के उम्मीदवार हो या इंडिया के हो, जो पुल का मुद्दा लेके आएगा वही पिपरा पंचायत से वोट पाएगा। वाह वाह वाह।